दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी और तेज़ी तेज़ी का ये नतीजा रहा कि इसने एक ऑल टाइम हाई बना दिया। तो इस तेज़ी के पीछे वजह कि अदानी ग्रुप को एक बहुत बड़ी जीत मिली है एनसीएलटी में। तो आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस इस समय अदानी पावर को और दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जो क्या इशारा करिए उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अदानी पावर जो न्यूक्लियर एनर्जी में एंट्री कर चुका है, आने वाले समय में कुछ और बड़े फैसले किए जाएंगे अदानी पावर की तरफ से। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 228 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.77% की तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि 221 पर क्लोजिंग थी कल की और 223 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में आप देखें तो 221 का लो भी बना, यानी अच्छी बात है कि क्लोजिंग तो शानदार हुई लेकिन गिरावट पूरे दिन में नहीं हुई। लेवल तो जो है परसों कल का जो था उस लेवल को टच किया खाली, और जो हाई बना है वो बहुत ही बेहतरीन है 234 का, जो इसका एक फ्रेश हाई बन गया है। तो 100 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, 234 तक पहुंच गया, लगभग रकम दुगनी कर दिया लोगों को, इसमें बहुत सारा शानदार रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देखिए बाजार की तेजी के साथ जो BSE 100 में 5 स्टॉक है उन्होंने 52 वीक का एक फ्रेश हाई बना दिया और एक महीने में लगभग 42% तक की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, नेस्ले इंडिया, क्यूमिंस इंडिया और बजाज ऑटो शामिल है। इन्होंने 16% से लेकर 42% तक का बम्पर रिटर्न दिया है। तो अदानी पावर की बात कर ले तो यहाँ पे स्टॉक अब इस समय अपने फ्रेश हाई पे बन गया 233 पर, और वर्तमान इसकी प्राइस 2227 के आसपास है। पिछले एक महीने में 42% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने, यानी BSE 100 में सबसे शानदार ये साबित हुआ है अदानी पावर, जिसने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। उसके बाद में तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो आप देख रहे हो कि 1748 का फ्रेश इसने 50 रुपये का हाई बना दिया और 1742 में इसकी प्राइस पिछले एक महीने में यहाँ पे देखें तो 27% की तेजी बन गई है। अब नेस्ले इंडिया की बात करो, यहाँ पे 1472 का एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया, वर्तमान प्राइस की 1455 की है और पिछले एक महीने में यहाँ पे 23% की तेजी बन चुकी है। नंबर 4 पे देखें तो क्यूमिंस इंडिया है, जिसने 5344 का एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया, वर्तमान प्राइस 5268 की है और यहाँ पे 17% की एक महीने में तेजी बन चुकी है स्टॉक के अंदर। और 5 नंबर पे आपको बजाज ऑटो दिखाएगा, जिसने 10,480 का एक 50 रुपये का फ्रेश हाई बनाया है, फिलहाल 10,141 के आसपास, जहाँ पे पिछले एक महीने में 16% की शानदार तेजी बनी है। तो ये 5 स्टॉक जो है बजाज ऑटो के समेत अदानी पावर, और इन्होंने कमाल कर दिया और सबसे शानदार जो विनर साबित हो वो है अदानी पावर। BSE 100 का विनर यहाँ पे अदानी पावर है, जिसने 47% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने जेफरीज की तरफ से अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स और अदानी इंटरप्राइजेस के टारगेट उन्होंने बढ़ा दिए, बाय की रेटिंग यहाँ पे दे दी है। जेफरीज का इन कंपनियों पे भरोसा करने का प्रमुख कारण है मजबूत और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, क्षमता विस्तार और सभी बिजनेस में बेहतर रियलाइजेशन। ये रेटिंग पोर्ट, पावर और अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ती मांग को के बीच में जो वॉल्यूम है उसकी ग्रोथ एबिलिटी को देखते हुए इन्होंने बनाई है, और जिसके दम पे ये स्टॉक काफ़ी अच्छे की है। तो यार फाइनल 2028 एबिटाडा की मल्टीपल में 20 गुना पर ये रखा गया इसका टारगेट के हिसाब से। तो NTPC के मुकाबले 100 BPS का यहाँ पे प्रीमियम है। अनुमान है कि फाइनेंशियल 2026 से 29 के दौरान 23% एबिटाडा CAGR की उम्मीद दिखाई दे रही है अदानी पावर में। इसकी मुख्य वजह कि अनुमान के मुताबिक फाइनेंशियल 2030 तक कंपनी की क्षमता दुगुना होकर 30.7 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। मार्च तिमाही का जो एबिटाडा अनुमान है वो 7% से ज़्यादा रहा है। इसकी वजह से इसकी सबसे बड़ी वजह कि जो बेहतर यूटिलाइजेशन और रियलाइजेशन है। हाल में ही 8.2 गीगावाट क्षमता के लिए 5.8 से 6.3 प्रति यूनिट के हिसाब से पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन किया गया। पहले ये 5.5 रुपये प्रति दर के हिसाब से यूनिट्स के हिसाब से थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तो कंपनी का बिजनेस लगातार दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। दूसरे और यहाँ पे समझौतों की बात करें, फाइनेंशियल 2028-30 के दौरान कंपनी की मुनाफे में बढ़ोतरी की होने की उम्मीद है।
बिजली की जो डिमांड है वो 2% की बढ़ोतरी के साथ बावजूद भी देखें तो पीएलएफ में साल दर साल के हिसाब से 74% इस पर स्थिर है। वही मर्चेंट मार्केट में बिक्री का हिस्सा कुल वॉल्यूम का 19% रह गया है, जिससे कंपनी को स्थिर ब्रांडेड रियलाइजेशन बनाए रखने में मदद मिल रही है। तो कुल मिला के कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है और आने वाले समय देखो कि अदानी पावर बहुत अच्छा कर सकता है। कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी में अब आने वाले समय अपने बिजनेस आगे बढ़ाएगी, जिसके लिए उन्होंने नई कंपनी का गठन कर दिया है जो न्यूक्लियर पावर में काम करेगी। अब यहाँ पे जो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट का जो पूरा मामला था जिसमें वेदांता को बहुत बड़ी हार मिली है और अदानी ग्रुप की जो बोली थी उसको बरकरार रखा है एनसीएलटी ने। और एनसीएलटी के हिसाब से सही जो यहाँ पे बोली जाता है वो अदानी ग्रुप ही है, वही अब आगे जाके इस कंपनी की बागडोर संभालेंगे। तो यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने वेदांता लिमिटेड के द्वारा जो 2 याचिकाएं दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया। दोनों की दोनों याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया है और अब देख सकते हो कि रास्ता बिल्कुल आसान है अदानी ग्रुप के। तो देखिए यहाँ पे चेयरपर्सन अशोक भूषण और वरुण मित्रा की 2 संसदीय पीठ ने कहा है कि अपीलकर्ता वेदांता द्वारा ऐसा कोई भी आधार नहीं बताया गया जिससे निर्णायक प्राधिकरण यानी एनसीएलटी के फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके। यानी जो एनसीएलटी ने फैसला किया है वो बिल्कुल सही है, तथ्यों के साथ में है और इसीलिए हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे। तो समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एनसीएलटी ने कहा है कि अपील में कोई दम नहीं है, दोनों अपीलें खारिज की जाती है, इस संबंध में कोई और आदेश पारित नहीं किया जाएगा। यानी कुल मिला के एक बड़ा झटका यहाँ पे अदानी ग्रुप की वजह से वेदांता को लगा है क्योंकि उनकी अपील को खारिज किया गया है। यहाँ पे देखिए अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि लेनदारों की समिति का फैसला संबंधित समाधान योजना के समग्र विचार पर आधारित था, इसे उनकी व्यावसायिक समझ के आधार पर लिया गया है। यानी पैसे तो उनको रिकवर करने जो उनको उचित लगा उन्होंने फैसला किया जो बिल्कुल सही है। एनसीएलटी ने यह भी कहा कि योजना समाधान प्रक्रिया के संचालन के दौरान समाधान पेशेवर जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनके द्वारा कोई भी बड़ी अनियमितता नहीं बरती गई है। यानी जो भी फैसला लिया नियमों के तहत लिया गया उसमें कोई भी गलत नहीं किया गया है। तो एनसीएलटी ने वेदांता की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनाए गए मूल्यांकन मानदंडों पर सवाल उठाया था। कहा था कि उनकी बोली का जो सकल मूल्य यानी ग्रॉस वैल्यू अडानी ग्रुप की जो बोली है उसकी तुलना में 3,400 करोड़ रुपए ज़्यादा है। शुद्ध वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू के मामलों में भी 500 करोड़ रुपए अधिक है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं माना। एनसीएलटी की तरफ से जो कहा गया कि ये सारी बातें तथ्यों के परे है, लेकिन जो सीओसी है उनको जो मंजूर था उन्होंने बिल्कुल सच किया है क्योंकि पैसे उनको रिकवर करने जहाँ से ज़्यादा रकम सही ढंग पे मिले जैसे जो ज़्यादा समय में मिले उसी को मंजूर करेंगे। तो फैसला बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी जीत है। अब अदानी पावर आने वाले समय जेपी पावर के ऊपर भी अधिग्रहण कर सकता है, उसका और पोर्टफोलियो बढ़ सकता है। ये अदानी पावर के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। यानी आने वाले समय उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा और इंडिया की एक बड़ी कंपनी और बन जाएगी जो इस समय ऑलरेडी अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी अदानी पावर है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।